जय श्रीमन नारायण। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं माघ मास के स्नान से सुव्रत को दिव्य लोक की प्राप्ति कैसे हुई, इसकी कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह माघ मास के महात्म्य के अंतिम कथा है, अंतिम अध्याय है। वशिष्ठ जी कहते हैं राजा दिलीप से कि राजन सुनिए, मैं आपसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन सुनाता हूं। नर्मदा के रमणीय तट पर बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ एक गांव था। वह लोगों में अकलंक नाम से विख्यात था। वहां वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। धन धान्य से भरा था। वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित किए रहता था। उसी गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुव्रत नाम से विख्यात थे। संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के अच्छे ज्ञाता थे। शास्त्रों, धर्मशास्त्रों का पूरा ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्व विद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र तथा योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था। अनेकों देशों की लिपियां, अनेक प्रकार की भाषाएं जानते थे। ये सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था। लोभ से मोहित होने के कारण भिन्न भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी। उपायों के जानकार तो थे ही। उन्होंने उक्त उपायों से बहुत धन कमाया। मन में बड़ा लोभ था, इसलिए वे अन्याय से भी धन कमाया करते थे। जो बेचने योग्य वस्तु नहीं है उसे भी बेचते थे। उन्होंने चांडाल से भी दान लिया, कन्या बेची, गौ, तिल, चावल, रस, तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते थे, दक्षिणा लेकर देवता की पूजा करते थे, वेतन लेकर पढ़ाते थे, दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेचा करते थे। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म भी छोड़ दिया। न वे दान करते थे, केवल अपना धन गिनने में लगे रहते थे, कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था आ गई। सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां भी शिथिल हो गईं। अब वे उठने और कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। धनोपार्जन का काम बंद हो गया। वे बहुत दुखी रहने लगे। लेकिन सहसा उनके अंदर विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे ही विवेक का प्रादुर्भाव हुआ, वे अपने आप कहने लगा, अरे मैं नीच प्रतिग्रह से नहीं बेचने योग्य वस्तुओं को बेचा। तपस्या आदि का भी विक्रय करने से यह धन जमा किया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा दुस्सह है। यह मेरु पर्वत के समान असंख्य सुवर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। अहो, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण क्लेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर भी यह फिर दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर भी सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंख और कानों की शक्ति भी छीन हो जाती है, किंतु एक तृष्णा ही ऐसी है जो उस समय भी नित्य तरुण होती रहती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है, वह विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है, बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। वृद्धावस्था ने मेरे शरीर को भी गला दिया, सारा बल ही हर लिया। अब से मैं श्रद्धापूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा, ऐसा वे सोचने लगे।
ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस गए और आधी रात का समय था। आतताई चोरों ने ब्राह्मण को खूब कस करके बांध दिया, सारा धन लेकर चंपत हो गए। चोरों के द्वारा धन छीने जाने पर ब्राह्मण विलाप करने लगे, हाय मेरा धन कमाना धर्म भोग मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया, न तो मैंने इसे भोगा न दान ही किया, फिर किस लिए धन का उपार्जन किया। हाय मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर यह क्या किया। सब जगह से दान लिया, मदिरा तक का विक्रय किया। पहले तो एक ही गौ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए, यदि एक को ले लिया तो दूसरे का प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं। उस गौ को भी यदि बेच दिया जाए तो वह 7 पीढ़ियों को दग्ध कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे ऐसे पाप किए। उन्होंने विलाप करते हुए कहा कि मैंने कभी भी एक दिन भी एकाग्रचित होकर अच्छी तरह से संध्योपासना नहीं की, अगर्भ सगर्भ प्राणायाम भी नहीं किया, 3 बार जल पीकर और 2 बार ओठ पोंछकर भली भांति से आचमन भी नहीं किया, जो संध्योपासना में किया जाता है। उतावली छोड़कर और हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचिक उपांशु और मानस जप भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना नहीं की। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, किंतु मैंने कभी ऐसा नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्गलोक की प्राप्ति करने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित रहा। सन्यासियों का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर और महीन वस्त्र अर्पण नहीं किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्रपूत तिलों का हवन नहीं किया। श्री सूक्त पावमानी ऋचा मंडल ब्राह्मण पुरुष सूक्त परम पवित्र शतरुद्रीय मंत्र का जप नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन नहीं किया। मैंने इन सबों की उपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर सैया मुलायम गद्दे का दान नहीं किया। पंखा छतरी पान मुख को सुगंधित करने वाले कोई वस्तु भी ब्राह्मण को दान नहीं दिया। नित्य श्राद्ध भूत बलि अतिथि पूजा भी नहीं की। उपर्युक्त उत्तम वस्तुओं को का दान भी नहीं किया। वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते, किंतु मैंने यह भी नहीं किया। गौओं को ग्रास नहीं दिया, उनके शरीर को कभी खुजलाया नहीं। कीचड़ में फंसी हुई गौ को और जो गोलोक में सुख देने वाली होती है, मैंने कभी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुंहमांगी वस्तुएं देकर कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। सालग्राम शिला के तीर्थभूत चरणामृत नहीं पिए, न मस्तक पर ही चढ़ाया। एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि को उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाले शिवरात्रि का व्रत भी नहीं किया। वेद शास्त्र धन स्त्री पुत्र खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक में जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। इस प्रकार व्याकुल होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार किया, अहो मेरी समझ में आ गया। मैं धन कमाने के लिए कश्मीर जा रहा था। मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए थे। वे प्रातः काल माघ स्नान करके बैठे थे।
वहां किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय आधा श्लोक कहा था, माघे निमग्ना सलिले सुसीते विमुक्त पापास्त्र दिवम प्रयांति। माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक जाते हैं। पुराण में मैंने इस श्लोक को सुना है, यह बहुत ही प्रामाणिक है। अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने मन को सुस्थिर किया। 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ का स्नान किया। उसके बाद माघ स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को गए। वहां एक मनवंतर तक निवास करके वे पुनः पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। इस प्रकार पद्म पुराणांतर्गत माघ मास महात्म्य की कथा पूर्ण हुई। नमस्कार, धन्यवाद।